हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 9:45। खाना मेरा बन चुका है, हस्बैंड जा चुके हैं, बेटे की छुट्टी है तो वो घर ही पे है। अभी उसको भी निकलना है, अपने दादा को लेके जाएगा हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ कॉफ़ी, ये देखिए। तो जब सुबह सब लोग चले जाते हैं उसके बाद मैं 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी ज़रूर अपने लिए लेके बैठती हूँ, पीती हूँ। उसके बाद ही फिर काम में लगती हूँ। तो सुबह तो इतना टाइम मिलता नहीं कि आराम से बैठ के चाय पिया जाए। मतलब चाय पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि सुबह चाय नहीं पीती हूँ, सुबह भी चाय पीती हूँ, लेकिन वही रहता है, जल्दी जल्दी काम का टेंशन रहता है, उसी में फिर चाय भी पीती रहती हूँ। और चाय पीने का मज़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से बैठ के ही चाय पिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर 1-2 लोग होते हैं तब तो और अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही बैठ के चाय पीती हूँ, कॉफ़ी। तो आप सब भी पी लीजिए। तो कुछ बातें करते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, फिर उसके बाद काम में लगा जाएगा। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले मैं चाय पीती ही नहीं थी। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल चाय पीती ही नहीं थी। शादी के बाद जब यहाँ पे आई तो सुबह सुबह, जैसे होता है ना, नई बहुएं सुबह सुबह ही नहा लेती हैं, तो सुबह ही मैं नहा लेती थी। तो सब लोग यहाँ पे फिर कहने लगते थे कि नहीं, सुबह 1 कप चाय ज़रूर पी लिया करो। और मेरे घर पे चाय के सब लोग बहुत ही शौकीन हैं। मतलब सबको, अगर घर पे लोग हैं तब तो 3 बार 4 बार 5 बार भी कभी कभी हो जाता है। और मेरे हस्बैंड खुद मतलब सुबह 8:30-9 बजे तक जाते हैं, उतने टाइम में वो 3-4 बार चाय पी लेते हैं। और तो मतलब सब लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, और आदत मेरी भी अब ऐसी हो गई है कि मुझे भी कम से कम सुबह 2 कप चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो एक मैं मॉर्निंग में पी लेती हूँ, और फिर जब हस्बैंड और बेटा दोनों लोग चले जाते हैं तो उसके बाद 1 कप चाय पी के उसके बाद सारे काम मैं करती हूँ। तो बस यही है। और आज मैं अपनी क्लीनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, जो डेली का ही होता है। तो चलिए पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो कॉफ़ी पीने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, और अब करनी है किचन की क्लीनिंग। तो सारा काम हो चुका है, खाना बन चुका है। तो मैं खाना सुबह ही बना लेती हूँ, पूरा दोपहर का भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह ही चले जाते हैं ऑफिस। तो फिर शाम को आते हैं तो वो सुबह पूरा खाना खा के ही जाते हैं। तो इसलिए मुझे दोपहर का खाना सुबह ही बनाना होता है। तो उसके बाद अब किचन की क्लीनिंग करनी है, और सारे काम हो चुके हैं। काम तो बहुत ही फैल जाता है खाना बनाते बनाते, कुछ लोग उसी में समेटते रहते हैं, लेकिन मेरा तो बहुत ही सामान फैल जाता है। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं समेटूं। बच्चे को टिफ़िन देना और इनको खाना पूरा बनाना, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही बनाना होता है। वैसे आज तो छुट्टी थी तो थोड़ा सा रिलैक्स था। छुट्टी वाले दिन थोड़ी सी रिलैक्स रहता है कि मतलब टिफ़िन नहीं देना है, स्कूल बच्चे को नहीं जाना है। तो मैंने बस झाड़ लिया है टॉवल से, और अब नॉर्मल पानी से भिगा के मैं पोंछ दूंगी सारा कुछ। तो डेली का मेरा यही रूटीन होता है, खाना बनाने के बाद ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल पानी से मैं गैस को पोंछ देती हूँ, और 2-3 दिन पे फिर एक लिक्विड से साफ़ करती हूँ। वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी अगले वीडियो में, दूसरे किसी वीडियो में। तो मैं वहाँ पे विंडो पे मेरा सब ऑयल ऑयल रखा होता है, तो सबको हटा के मैं एक बार डेली क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी छींटे और चिकनाहट जो भी होती है वो सब डेली के डेली साफ़ हो जाए। अगर 1-2 दिन छोड़ दिया जाता है तो वो चिकनाहट जो है, तेल के छींटे ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर वो छूटते नहीं हैं और देखने में भी ख़राब लगता है। तो डेली के डेली अगर इन सब कामों को कर दिया जाए तो काम छोटे भी लगते हैं और साफ भी दिखता है किचन। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर सिंक की तरफ। तो कुछ बर्तन थे छोटे मोटे, उन्हीं को साफ़ करने। बर्तन धोने तो आती हैं, लेकिन जो बाउल होता है सब्जी वगैरह धोने के लिए, कप चौका बेलन, ये सब मैं अपने से ही धो लेती हूँ। इन सबको मैं नहीं रखती हूँ धोने के लिए।
तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सुबह का एक टास्क होता है किचन को साफ़ करना। और जब हम किचन साफ़ कर लेते हैं, किचन हमारा साफ़ रहता है, तो लगता है कि एक बहुत बड़ा काम निपट गया। किचन ही सबसे मेन और सबसे ज़रूरी होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमको किचन में ही बिताना होता है। और अगर साफ़ सुथरा किचन रहता है तो एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है और काम करने में मन भी लगता है। तबीयत खुश रहता है कि किचन साफ़ है तो खाना बनाने में या कोई भी काम आप करते हैं तो देखिए अच्छा लगता है। और अगर गंदी किचन रहती है तो पहले तो घुसते ही जैसे लगता है कि ख़राब मन हो जाता है कि अरे यार इतना गंदा है। तो इसलिए किचन को साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि कहा भी जाता है कि रसोई साफ़ सुथरा रहता है तो बरकत आती है, तो ये बात बहुत ही सही है। जो लोग रखते हैं, और हर हाउसवाइफ ये काम करती होंगी, सब लोग अपने किचन को ज़रूर साफ़ सुथरा रखती होंगी और रखना भी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे सारा काम हो चुका है, सब मैंने धो लिया। और सिंक को भी मैं सुबह और शाम दोनों टाइम, पूरा बर्तन तो मैं ऐसे नहीं धोती हूँ, लेकिन जब सुबह और शाम ये छोटे मोटे बर्तन धोती हूँ तो उसके बाद सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। इधर ऊपर से फ्रिज की भी थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ कि ऊपर से जो भी धूल गंदगी छींटे वगैरह जाते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं डेली के डेली। तो इस तरह से फ्रिज जो है बिल्कुल डेली साफ़ रहता है। और हम अगर वेट करते हैं कि 10 दिन 15 दिन बाद करेंगे तो फिर वो ज़्यादा सफाई में टाइम भी लगता है। तो बस यही किचन क्लीनिंग की यही रूटीन होती है मेरी डेली की। तो उसके बाद देखिए मैं अब आ गई हूँ रूम में सफाई करने। तो सारा बेड सब वैसे ही पड़ा, और बेटा इसमें पढ़ाई करता है तो देखिए बुक कॉपी सब वो फैला के रखता है। मैं डेली के डेली इसको समेटती जाती हूँ और वो डेली के डेली फैला देता है। तो बच्चों के रूम को साफ़ करना भी एक वही होता है कि बहुत ज़्यादा सफाई करनी होती है। आप देख रहे हैं सारा कुछ फैला के रखता है। तो यहाँ पे मैं ये कंबल मोड़ रही हूँ, और ये मोटा वाला कंबल आप देख रहे हैं तो ये मैंने रख दिया था, लेकिन बारिश हुई 2 दिन तो फिर से ठंड थोड़ी सी बढ़ गई तो मुझे दोबारा फिर से इसे निकालना पड़ा। लेकिन अब मैं इसे रख दूँगी, अब धूप अच्छी हो रही है। तो फिर वहाँ मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया है और इनसे ये सब ड्रेसिंग वगैरह ऊपर से इन डस्टिंग कर दूँगी। और धूल तो पता नहीं कहाँ से आते हैं कि डेली की डेली सफाई की जाती है फिर भी एक परत धूल की जम ही जाती है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी हम लोग का घर थोड़ा सा गांव में पड़ता है, तो गांव साइड में ना धूल, वैसे तो आजकल सिटी में भी धूल काफ़ी उड़ रहे हैं, लेकिन गांव में अभी हम लोग के यहाँ जैसे खेती बाड़ी का भी टाइम चल रहा है। अभी तो मेरे यहाँ ग्राउंड में यहीं पे रहर सब काट के रखा गया, उसको पीटा जा रहा है, तो उस सब से भी धूल गंदगी बहुत आती है। तो फिर शाम को भी एक बार झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, धूल बहुत आ जाती है। पोछा लगाने के बाद भी दोबारा से धूल आ जाती है। तो अगर डेली के डेली इन सब चीज़ों को न झाड़ा जाए, न साफ़ किया जाए, तो बहुत ज़्यादा ही धूल जम जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सब बेड और बेडशीट वगैरह सब कुछ सही कर ले रही हूँ। तो सब डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है। यहाँ पे देखिए ये शूज वूज सब फैला हुआ है, तो इन सबको मैं रख दे रही हूँ। तो सामान बहुत ही फैले होते हैं घर में, हम डेली इनको समेटते हैं और अभी शाम तक फिर वैसे ही जैसे के तैसे हो जाते हैं। हस्बैंड बच्चे सब लोग आते हैं तो अपना शूज वगैरह चप्पल सब कुछ इधर उधर, सबका कपड़ा इधर निकलना उधर निकलना फैला रहता है, तो उन सबको डेली के डेली समेटना होता है। तो बस खाना बनाने के बाद ही हमारी छुट्टी नहीं हो जाती है, खाना बनाने के बाद भी एक हाउसवाइफ के जिम्मे बहुत सारा काम होता है जिन्हें उन्हें करना होता है। और सच बताऊं तो अगर
सारे काम डेली किए जाएं। इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम ख़त्म होने का नहीं नाम लेता है। ये तो रूटीन का काम है, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगें तो पूरा टाइम निकल जाता है, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो ये सब झाड़ू पोछा, किचन क्लीनिंग, ये तो मतलब डेली रूटीन में है कि खाना बनाने के बाद ये सब काम करना ही करना है। तो नहाना धोना मैं सुबह ही कर लेती हूँ और झाड़ू पोछे का काम मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड में रहर को पीटा जा रहा है, तो इसकी भी धूल गंदगी अभी आ रही है। चारों तरफ से ढका है, लेकिन फिर भी धूल को आने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल रखे हैं, तो कपड़े भी धुल रहे हैं एक तरफ से, और इधर एक लॉट मैंने कपड़ा निकाल दिया है धुल के, और एक चक्कर उसमें घूम रहा है। तो अब मैं चल रही हूँ पोछा लगाने। तो लास्ट में सबसे पोछा लगाना होता है, फिर पोछा लगा के फिर से मैं आ जाऊँगी बाथरूम में। तो सारा ये कपड़ा कुछ हाथ से भी मैं धो लेती हूँ, सारे कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, कुछ कपड़े होते हैं तो उनको मैं हाथ से भी साफ़ कर देती हूँ। तो इन पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी बाथरूम में, तो वहाँ सब कपड़े वगैरह धुलूँगी। तो थोड़ा सा 1 घंटे के लिए आराम मिल जाता है इन सब कामों को करने के बाद। तो देखिए पूरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है, किचन साफ़ हो गया है, दूध मैंने रखा है लास्ट में। तो साफ़ सुथरे हो जाते हैं घर तो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है कि हाँ, और अच्छा भी लगता है, वाइब्स आती हैं अच्छी, ये बात तो है। यहाँ पे बर्तन सुबह का धुल के अभी गई हैं वो, तो ये रखा है, इसको लगाना है। बाहर भी सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस अब वीडियो का लास्ट मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो ये मेरी डेली की मॉर्निंग क्लीनिंग होती है, ये रूटीन में है, डेली के डेली इन सब कामों को करना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।